आपने पिछली वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया था कि कल हमने 5 घंटे की आवारागर्दी की थी, जिस वजह से हम लोग 1 बजे स्कर्दू पहुंचे थे, लेकिन होटल में 7 बजे पहुंचे थे। तो वो 2 जगह जो है वो स्कर्दू एंटर होने से पहले ही आती है। पहले आप वो 2 जगह देख ले, उसके बाद फिर यहाँ से आगे के जो प्लेसेस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। रोड साइड से स्कर्दू की तरफ आते हैं ना, तो स्कर्दू की तरफ मुड़ने से पहले आपको एक कचूरा का बोर्ड लगा नजर आता है। अब हम लोग अगर यहाँ से लेफ्ट चले जाए ना तो मेन स्कर्दू सिटी चली जाती है, लेकिन अब ये सीधा जा रहे हैं कचूरा की तरफ। अपने वो सब किताब तो ठीक है, अब यहाँ पे होटल बहुत सारे बन गए हैं। इनकेस अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें महंगे वाले भी और बजट फ्रेंडली भी हैं। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो रोड तो ये एस्फाल्ट है, मगर यहाँ पे काफी सारे इस तरह मल्टीपल पैचेस आते हैं जहाँ पे रोड टूटी हुई है। आगे आके रास्ते 2 हो जाते हैं। अब अगर आप अपने हाथ पे रहते हैं तो ये रास्ता सीधा जो है शिंगरीला रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है। शिंगरीला रिजॉर्ट का मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बाकी जब आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाते हैं तो यहाँ से फिर आगे जो रोड है ना वो रफ होनी शुरू होती है, मगर इतना मसला नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन गाड़ियां वाड़ियां जो है ना आप ला सकते हैं। वहां से थोड़ा सा ऊपर आके ना ये सारा शिंगरीला रिजॉर्ट है। अंदर यहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा रहा, यहाँ पे पर पर्सन ना 1500 रुपया रखा हुआ है। पहले 1000 था, अब शायद 1200 या 1500, मुझे कंफर्म नहीं है। और अंदर जाके लोअर कचूरा लेकर वो होटल वगैरह है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ। अगर आपने जाना हो तो फिर नीचे वो पार्किंग है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे नीचे तो हमें हॉर्न की आवाज आ रही थी। पहले हमें लगा कि शायद पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे गए तो सामने से एक्सकेवेटर ये निकल आया। यार 1 मिनट सब्र कर लो। हमें लगा कि अब गाड़ी कहाँ पीछे लेके जाए, लेकिन लकली हमें थोड़ी सी जगह मिली जहाँ पे मैंने गाड़ी रिवर्स करके इसका रास्ता बना दिया। लेकिन सामने से जो गाड़ियां आ रही थी तो उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा मसला है बस इस रास्ते पे। आगे जिस तरह जा रहे थे ये रास्ता मजीद रफ हो रहा था, लेकिन ये था कि अभी भी इतना कोई खास पैच नहीं आया था जहाँ पे मुझे गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करवानी पड़ती। आगे आते तो जो अब सीधा रास्ता है ना ये आगे लेक पे जा रहा है, और जो ये रास्ता आपको नजर आ रहा है ये जाता है सोक। यहाँ से आगे रास्ता काफी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ रास्ता नैरो भी हो जाता है। तो सामने से जो गाड़ियां आ रही होती है उनको आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। इसका जो लास्ट का किलोमीटर है ना वो थोड़ा सा रफ है। रफ इस तरह से कि वो 500 मीटर तक तो रोड है, जो लास्ट के 500 मीटर है ना वहाँ पे रोड नहीं है। और आपको 500 मीटर पहले इस तरह पार्किंग मिल जाती है, और ये बच्चे इस तरह लोग आपको पार्किंग में गाड़ी लगा ले कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी लगा के फिर आगे काफी चलना पड़ता है। हमारी मर्जी से जो हम इसकी लास्ट पार्किंग है ना वहाँ तक गाड़ी लेके जाए, लेकिन वहाँ पे गाड़ी जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता आगे जाके ये मजीद नैरो हो जाता है। सामने से जो गाड़ी आ रही होती है कई जगह पूरी गाड़ी रिवर्स करके उसे रास्ता देना पड़ता है। उसके अलावा ये रास्ता जो है इतना प्लेन भी नहीं था, तो यहाँ पे कई जगह गाड़ी भी हमारी नीचे लग रही थी। लेकिन ये था कि हमारी गाड़ी में वजन नहीं था, तो इस वजह से गाड़ी हम बड़े एहतियात से गुजार रहे थे, तो हमारी गाड़ी नीचे लगी नहीं। बाकी मैं रिकमेंड आपको ही करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है ना तो फिर यहाँ तक आने का पंगा ना लेगा, पीछे गाड़ी खड़ी करके तो पैदल आ जाएगा, ये आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर पंगा लेना ही हुआ तो फिर ये बाकी कार पार्किंग है, ये लास्ट पार्किंग है, ये याद रखिएगा। 3:05 मैं इस पॉइंट को समझता हूँ कि सबसे फेमस पॉइंट है, और जो भी स्कर्दू आते हैं ना वो लाजमी इस पॉइंट पे आते हैं। और आपसे भी मैं ये बोलूंगा कि रास्ता थोड़ा सा खराब है, मगर ये पॉइंट जो है ना ये वर्थ विजिटिंग है, तो यहाँ पे लाजमी है। और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो करने वाला काम है वो स्पीड बोट है। हमने लास्ट ईयर की थी, इस दफा हमने नहीं की है, मगर ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और स्पीड बोट खास तौर पर करेगा। वैसे तो यहाँ पे जेट स्की भी है, मोटरसाइकिल भी है, कम स्पीड वाली बोट भी है, मगर जो स्पीड बोट हाई स्पीड वाली है ना वो बेहतरीन है, वो लाजमी चल रहा है। बोट राइड का वो क्या है? नहीं, आप जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे कितने पैसे ले रहे हैं? हम लेते हैं सर 5000। अच्छा, कितने मिनट का चक्कर होता है ये? एक राइड होता है, पूरा झील का राइड। अच्छा, पूरी झील का राइड। ठीक ठीक ठीक। कहते हैं 5000 है, मगर 4000-4500 तक बात हो जाती है। 6 बंदे बिठाते हैं एक दफा में, 6 से ज्यादा नहीं बिठाते, फिर कहते हैं मजा नहीं आता स्पीड बोट का। बाकी अगर यहाँ पे आगे कुछ खाना हो, जूस का गिलास 300 का, और चिप्स करोला जी चलती है, उसका ऑप्शन भी है, आप रेंट करके भी आ सकती है। उसका मैं आपको होटल से पूछकर स्क्रीन पर टाइप कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है। और इस पार्किंग पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके तो यहाँ से जीप रेंट करके 2000 रुपीज में सोक वैली भी जा सकते हैं। आपको नजर आ रहा है ये मेन स्कर्दू सिटी से आ रहा है, रेडियो पाकिस्तान चौक से आपने आगे आना है, और ये रास्ता जो है ये आगे मेन गंबा में जाता है। ये बोर्ड देख ले, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये रास्ता जो है ये आगे जाता है खटपरा। डटिंग का पैच तो इतना बुरा नहीं था, ग्रेवल रोड था, लेकिन ये था कि लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को भी इतना इशू नहीं बनेगा, आस्ते आस्ते आप इस पे जा सकते हैं। आगे जाके मसला बनता है जहाँ पे सैंड स्टार्ट होती है, तो अगर आपने पहले कभी सैंड पे गाड़ी नहीं चलाई तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एहतियात करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी फंस भी सकती है। कई जगह बहुत मोटी रेत आती है, और वहाँ पे अगर आपकी स्पीड कम हो, गाड़ी नीचे बैठ जाए, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू बन सकता है, खासतौर पर जिनकी ग्राउंड
ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो है उनकी। बाकी आपके पास जीप रेंट का ऑप्शन भी है, आप स्कर्दू से जीप रेंट करके भी यहाँ पे आ सकते हो। इसका रेंट भी मुनासिब ही है, मेरे ख्याल 2000-3000 होगा स्कर्दू सिटी से यहाँ तक रेंट। सिर्फ ये रेत वाला इशू है, वरना यहाँ पे बड़ी बेहतरीन गाड़ी भी आप ला सकते हैं। खैर गाड़ी तो हम भी ले गए हैं, तो देख ले अगर आपने पंगा लेना हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मगर ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दी, ये माइंड में रखेगा यहाँ आते हुए। ये जगह भी खूबसूरत है, यहाँ का जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। ये सामने से डेजर्ट है और डेजर्ट के सामने ये इस तरह एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। अभी हम फैब में आए थे तो ये काफी बड़ी लग रही थी लेक, लेकिन अभी है कि अब जरा गर्मी आ गई तो ये थोड़ा सा पानी जो है इसका उस तरफ चला गया है। लेक के उस तरफ ये सिर्फ आबादी है और पीछे फिर ये जो है सिर्फ दरिया है, और दरिया के पीछे सिर्फ माउंटेन का व्यू है। और मुझे पर्सनली ये जगह काफी खूबसूरत लगती है। तो ड्रोन में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उड़ा नहीं सकता क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर एयरपोर्ट है और ड्रोन पे आ जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना जो है ना वो उड़ता ही नहीं, ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं लेता। लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इस वीडियो में जो सही है भशु वैली का जिक्र नहीं किया, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको इस वीडियो में वो पॉइंट्स दिखाऊं जो आप अपनी कार पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। भशु वैली और जो सही के लिए आप जीप रेंट करके जा सकते हैं क्योंकि वो दोनों 4x4 ट्रैक है। इस वीडियो में तो मैं वो नहीं ऐड कर रहा, मगर इंशाल्लाह जल्दी मैं दोबारा यहाँ पे आने वाला हूँ जिमी पे, तो फिर वो सारे 2-3-4 एरियाज है ना, चुंदा वैली, भशु वैली, ये सारे ऑफ रोड ट्रैक की मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। बाकी स्कर्दू सिटी से निकल के आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सिर्फ रंगा डेजर्ट और शिगर वैली है। लेकिन सिर्फ लद्दाख जाने लगे हैं, नहीं मजाक की साइड पर हम उस तरफ जाने लगे हैं। तो अभी फिर मैं आप स्टार्टिंग में सिर्फ ये एक पैच आया था जहाँ पे हमारी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी और हमें थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करना पड़ा था। बाकी इसके बाद तो बड़ा अच्छा एसफल्ट रोड जो था वो शुरू हो गया था। एक चीज माइंड में रखेगा, इस रोड पे ना कभी कभार छोटे मोटे पोर्टल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये रोड जो ना इतना चौड़ा नहीं है, तो आपको ओवरटेकिंग करते हुए या सामने से जो गाड़ी आती है ना उसको रास्ता देते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। इस रोड के बारे में एक और बड़ी कमाल की चीज है, ये सीधा रोड जो है कारगिल भी यही रोड जाता है, सियाचिन भी यही रोड जाता है। आगे आके ना ये रास्ते जो है दो हो जाते हैं। अब सीधा रास्ता जो है ये कांचे सियाचिन वाली साइड पे जा रहा है और हम ये राइट हैंड पे जा रहे हैं, ये रास्ता जो कारगिल साइड पे जाता है। यहाँ से मुड़कर स्टार्टिंग में थोड़ा सा रास्ता खराब आता है लेकिन इतना इशू नहीं है, गाड़ी वाड़ी आप किसी भी किस्म की लेके जा सकते हैं। एक चीज और कि जब आप स्कर्दू सिटी से निकलते हैं ना तो फिर आपको पेट्रोल पंप कोई खास नहीं मिलता, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्कर्दू सिटी से अपना पेट्रोल जो है वो अच्छी तरह फुल करवा लेगा। एक पेट्रोल पंप इस रास्ते पे आता है लेकिन वो भी ना जब हम सर्दियों में आते तो उस पे पेट्रोल नहीं था, तो रिस्क ना लेगा, अच्छी तरह अपना स्कर्दू से टैंक फुल करा लेगा, तो आप लोग उसी टैंक में ना मनठोका वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल करके वापस स्कर्दू आ सकते हैं। बाकी जैसे ही आगे जाके रोड ठीक हो जाएगा तो इस एरिया के जो व्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं और ये मुझे पर्सनली एरिया बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, आगे आके ये बोर्ड लगा हुआ आता है। अब हम अगर इस साइड पे चले जाए तो यहाँ पे मनठोका वाटरफॉल है और जो सीधा रास्ता है ये जा रहा है खमोश वाटरफॉल की तरफ। तो हमारी मर्जी का मैं जिस एरिया में खड़ा था इस एरिया को माधोपुर कहते हैं और यहाँ से खमोश वाटरफॉल ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे एस्कॉम और टेलीनॉर चल रहा था और आगे जाके जहाँ के नेटवर्क आता है वहाँ एस्कॉम ही चलता है, दूसरे नेटवर्क नहीं चलते। रोड कंडीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में तो ये रोड ठीक था, आगे जाके जहाँ खराब होगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी एरिया की वाइब की बात करें तो इस एरिया की बड़ी यूनिक सी वाइब है, वो मैं आपको ऐसे वीडियो में तो नहीं समझा सकूंगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। 30-35 मिनट सफर करने के बाद ना तोलती से जैसे थोड़ा सा आगे गए थे तो रोड जैसा पीछे था वैसे ही आगे था और व्यूज भी थे वो भी एकदम कमाल हो गए थे और थोड़ा सा आगे जाते ही हमें बारिश भी मिल गई थी। ये बारिश के बाद वगैरह होती है मगर ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की मिट्टी की खुशबू है। मैं कुछ बताया जो कि मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ वीडियो पे तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये पहाड़ पे आपको घर नजर आ रहा है। जब हमने कहा हाँ जी आ रहा है तो उन्होंने बताया कि ये जो इस खरमंग एरिया का बादशाह था, जब ये खरमंग प्रिंसली स्टेट होता था तो जो बादशाह था वो यहाँ पे रहता था। उसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि आपको ये सामने रास्ता नजर आ रहा होगा। हमने कहा कौन सा रास्ता था, तो उन्होंने कहा आपको ये लाइन सी नजर आ रही होगी। हमने कहा जी। इन्होंने बताया कि ये रास्ता है, आपको ये रास्ता ऊपर जाता है ऐसे नजर आ रहा होगा। ये सारा रास्ता आज से तकरीबन 40 थे, ये सारा रास्ता सारा ऊपर जा रहा है और इतना अच्छा चढ़ाई है ऊपर तक। यहाँ से आगे रोड कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। समझिएगा जो खमोश वाटरफॉल के 8 से 10 किलोमीटर है ना वो कोई इतना अच्छा रोड नहीं है, टूटा हुआ रोड है, लेकिन इतना मसला नहीं है। हर किस्म की गाड़ी आप खमोश वाटरफॉल तक लेके जा सकते हैं, बस आपकी यहाँ पे स्पीड आके कम हो जाती है। बाकी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां, दूसरी गाड़ियां इजीली खमोश वाटरफॉल तक चली जाएगी, खड़ी होती है और वो 100 रुपीज में पार्किंग वगैरह है। करके तो इस तरह चल के आना पड़ता है और ये इस तरह का रास्ता है सारा, यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है। इतना टफ नहीं है, पगडंडी टाइप बनाए हुए पत्थर पड़े हुए, यहाँ से यूं इस
गीला हो गया शॉट लेते लेते। हवा और पानी इतना ठंडा था। यहाँ पे तो कोशिश करेगा कि स्कर्दू से सुबह टाइम से निकले, क्योंकि जो तुलसी जगह बताई थी जहाँ से पिज्जा वापस हुआ था 3 बजे के बाद वहां से आगे नहीं आने देते यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि सुबह टाइम से स्कर्दू से निकले और पहले यहाँ पे आ जाएगा। हमने से आके सिर्फ पीछे चले गए थे, अब हम ये लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं। ये रास्ता आगे जाते हैं बंठोका वाटरफॉल की तरफ, और स्कर्दू आने वाले 95% लोग इसी वाटरफॉल पे आते हैं। ये वाटरफॉल भी अच्छी है, रास्ता यहाँ से आगे जो है इसका सारा एस्फॉल्ट ही है, और इस वाटरफॉल के पास आपके पास होटल्स वगैरह के ऑप्शन भी। अब यहाँ पे काफी सारे होटल्स और खाने पीने की शॉप्स वगैरह जो है ना बन गई है। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। जैसा आज खमोश वाटरफॉल के पास सीन था ना, आज से 5-7 साल पहले यहाँ पे इस तरह का सीन होता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पहली दफा यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। टिकट के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए यहाँ। नहीं रहा, जीपीएस सिग्नल नहीं पकड़ रहा तो 2 मीटर से ऊपर जाते ही नहीं। आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, मतलब कि ऊपर ना पानी इसका लाइव है आर्टिफिशियल। दूसरा सुबह हम यहाँ से आके सिर्फ चले गए थे और अब हम इस तरफ मुड़ रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट की तरफ। स्कर्दू आने वाले ज्यादातर लोग जो है वो ये सरफरंगा डेजर्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा फेमस है खटपना डेजर्ट से। रोड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप हर किस्म की गाड़ी पे आ सकते हैं, सारे ये एस्फाल्ट रोड है। हम लोगों ने यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा टाइम गुजारना था और सोचा था नूडल्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते एक तो हमें शाम बहुत हो गई थी, उसके अलावा यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी और मौसम बहुत अजीब सा हो गया था। मैं लिख दूंगा, जेन से निकल गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं जिसमें डेजर्ट सफारी, ट्रेल बाइक राइड और पैराग्लाइडिंग, ये 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होते हैं। और जो जीप सफारी है उसकी जो बस उसका जो लेते हैं यहाँ पे कराने का वो 10,000 रुपीज है, और जो पैराग्लाइडिंग है वो 12,000 रुपीज है, और जो ट्रेल बाइक राइड है उसके 2,000 रुपया यहाँ पे लेते हैं। इन सब